हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं शेयर करने वाली हूँ हैवी ब्लाउज की कटिंग। तो ये देखिए, जो ब्लाउज है पूरी तरीके से कड़ा हुआ ब्लाउज है आगे की साइड से। तो इसमें हम टक्स वगैरह उसी हिसाब से लगाएंगे। तो टक्स इसमें हम ज़्यादा नहीं लगाएंगे, केवल एक एक टक्स लगाने वाले हैं, क्योंकि इसकी जो कढ़ाई है फिर वो बेकार हो जाएगी, इसीलिए। और ये देखिए, इसके लिए मैंने एक अस्तर मंगाया है जो कि थोड़ा सा डिफरेंट मिला है, लेकिन चल जाएगा क्योंकि गहरा कलर है, इसीलिए। और इसमें एक अस्तर और आया था, वो भी इसमें ही लगाना है क्योंकि ये हल्का कपड़ा है और उसके साथ में अस्तर आया था, इसीलिए। और फिर ऊपर नीचे से जो हमने 20 रुपये वाला अस्तर मंगाया है वो वाला लगाना है। तो सबसे पहले हम आगे वाले हिस्से की कटिंग करेंगे और फिर करेंगे पीछे वाले हिस्से की कटिंग। ये देखिए, इसमें लेस आई है बाजू वगैरह पे, जहाँ भी आप लगाना चाहो उसके लिए। और जो कढ़ाई वाले ब्लाउज होते हैं ना, तो उन्हें हमें डायरेक्ट कट करना होता है ब्लाउज पर ही, क्योंकि अगर हम अस्तर को कट कर लेंगे तो उसके हिसाब से हमारा जो ब्लाउज है वो बिल्कुल, हमारी जो डिजाइन वगैरह है वो डिफरेंट हो जाएगी, इधर उधर हो जाएगी। तो इसीलिए हमें पहले ब्लाउज पर ही कटिंग करनी होती है डायरेक्ट। और जो जिधर से प्लेन पार्ट होता है उसको हम अस्तर पे कट करेंगे, पीछे वाले हिस्से को हम अस्तर पे कट करेंगे बाद में, लेकिन पहले हम आगे वाले पार्ट को कट कर लेते हैं। इसकी जो टोटल लंबाई मैं लेने वाली हूँ वो लेने वाली हूँ 15 इंच की। तो इसकी जो टोटल लंबाई लूँगी मैं 16 इंच की, क्योंकि फिक्स लंबाई 15 इंच की हो जाएगी और आधा इंच ऊपर से चला जाएगा सिलाई में और आधा इंच नीचे से सिलाई में चला जाएगा। तो उसी हिसाब से मैंने 16 इंच की ये लंबाई ले ली है। और देखिए, यहाँ से आपको आधा इंच ऊपर ले लेना है ताकि जो कढ़ाई है वो दब ना जाए, इसीलिए। और ऊपर से आधा इंच सिलाई में चला जाएगा तो वो डिजाइन आ जाएगी। और नीचे से जितना भी आया उतना मैंने ले लिया है, क्योंकि फिर हमें लंबाई तो पूरी लेनी ही थी, चाहे कढ़ाई आए या ना आए। अब इसकी जो चेस्ट है वो है 38 इंच की। तो 38 का हम सबसे पहले चौथा हिस्सा कर लेंगे, 9.5 इंच हो जाएगा। तो ये चेस्ट का चौथा हिस्सा हमने 9.5 इंच पे निशान लगा दिया यहाँ पे। और देखिए, यहाँ से हम नीचे कमर वाले हिस्से पे भी चेस्ट के हिसाब से ही निशान लगाते हैं, क्योंकि इसमें टक्स वगैरह आ जाते हैं, जितने भी आएगा वो हम टक्स में दबा देते हैं। फिर अब 2 इंच में मार्जिन के लिए रख देती हूँ। आप जितना भी रखना चाहो, 1.5 या 2 इंच का, उतना आप रख सकते हो। वैसे तो 2-2.5 इंच का ही रखना चाहिए मार्जिन में। इस तरीके से जो हमने निशान लगाए हैं फिटिंग वाले, उसको हमें सीधा निशान लगा देना है पहले। तो देखिए, ये मार्जिन वाला हो गया और वो फिटिंग वाला हो गया। तो इस तरीके से दोनों लाइन हमने इस तरीके से ड्रॉ कर दी हैं। अब चलिए, इसमें हम शोल्डर वगैरह का निशान लगा लेते हैं। तो इसका जो गला है वो देखिए 6 इंच का है। तो जो हमारा गला होता है उसी के अकॉर्डिंग हमें शोल्डर को लेना होता है, लेकिन इसका जो शोल्डर है वो हमें थोड़ा बहुत डिजाइन के हिसाब से भी लेना होगा। इस जो गले की चौड़ाई है वो भी ज्यादा है, तो उस गले की चौड़ाई भी हमें कम करनी होगी। तो वो कैसे करूंगी आप लोग को अभी दिखा देती हूँ। इसकी जो चौड़ाई है वो करीब टोटल करीब 3.25 इंच की सी है, 4-4.25 इंच की, लेकिन हम इसको चौड़ाई को 3.25 इंच का ही रख रहे हैं। 3.25 इंच का रखेंगे, आधा इंच करीब सिलाई में चला जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा 3 या 3.25 इंच की इसकी चौड़ाई हो जाएगी, ज़्यादा नहीं होगी इस तरीके से। तो ये मैंने चौड़ाई इसकी केवल 3.25 इंच की ही रखी है, क्योंकि हम इसका गला ज़्यादा चौड़ा नहीं रख रहे हैं। अगर गला आपका बड़ा है तो इसकी जो गले की चौड़ाई है वो 2.5 या 2 इंच से ज़्यादा मत रखना, नहीं तो जो आपका गला है वो फैलेगा। और देखिए, शोल्डर मैं 7 इंच का रख रही हूँ, तो इसमें कढ़ाई है इसलिए मैं 7 इंच का रख रही हूँ, नहीं तो थोड़ा बहुत और कम रखती। तो कढ़ाई के हिसाब से भी हमें थोड़ा बहुत ब्लाउज की कटिंग करनी होती है हमेशा। और सादा ब्लाउज की भी कटिंग मैंने बताई हुई है, और मेरी क्लासेस भी स्टार्ट हो गई हैं कल से। अगर आपने नई वीडियो देखी हो फर्स्ट क्लास की तो देख लेना, और सेकेंड क्लास की भी वीडियो आ जाएगी कल। और बीच बीच में मैं ऐसे भी वीडियोज डालती रहूंगी, क्योंकि ये सूट हो जाते हैं तो इनको भी मुझे डालना होता है, इसीलिए। अब हमने देखिए इस तरीके से ये आर्म होल की लाइन ड्रॉ कर दी, और यहाँ पे हम गोलाई दे देंगे। और आर्म होल को मैंने 6.5 इंच का रखा हुआ था, आप लोगों ने देख ही लिया होगा। शोल्डर को हमने 7 इंच का रखा है ऊपर से, और गले को हमने 3.25 इंच का रखा है। चेस्ट को हमने
9.5 इंच और 2 इंच प्लस रखते हुए 11.5 इंच का रखा है टोटल। ये हमारे फ्रंट पार्ट की कटिंग हो चुकी है। अब चलिए बैक पार्ट की हम कटिंग कर लेते हैं। तो बैक पार्ट की कटिंग हम डायरेक्ट कपड़े पे नहीं करेंगे क्योंकि बैक पार्ट हमारा बिल्कुल प्लेन है, इसीलिए तो हम कटिंग करेंगे अस्तर पर। तो ये देखिए मैंने अस्तर ले लिया। इसकी जो चौड़ाई मैं ले रही हूँ टोटल मार्जिन सहित 11.5 इंच की ले रही हूँ, और जो हमने फ्रंट वाले पार्ट की ली थी वो भी हमने 11.5 इंच की ही ली थी। इसकी लंबाई भी आपको देख लेनी है। अगर आप वैसे फोल्ड वाला करना चाहो तो फोल्ड वाला भी कर सकते हो नीचे से, लेकिन मैं केवल सिलाई वाला, गुम सिलाई वाला ही बना रही हूँ, तो इसमें मैं केवल 1 इंच ही ले रही हूँ एक्स्ट्रा, क्योंकि आधा इंच ऊपर से सिलाई में चला जाएगा, आधा इंच नीचे से भी सिलाई में चला जाएगा, इसीलिए। तो 16 इंच की लंबाई मैंने फ्रंट वाले पार्ट के लिए है और 16 इंच की ही लंबाई मैं बैक वाले पार्ट की ले रही हूँ। अब इसका जो गला है वो भी मैं 6 इंच का ही रख रही हूँ, और आगे वाला गला भी 6 इंच का था। अगर आपका गला बड़ा है तो इसका शोल्डर आपको कम लेना है, ये आपको ध्यान रखना है। और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके भी पूछ सकते हो। तो यहाँ से मैंने देखिए 2.25 इंच का सा गला रखा है, गले की विड्थ, और इसका जो शोल्डर मैं रख रही हूँ वो 6 इंच का रख रही हूँ केवल। फ्रंट वाला हमने 7 इंच का इसीलिए रखा है क्योंकि उसमें डिजाइन थी, अगर हम कम रख देते ज़्यादा तो डिजाइन सारी चली जाती, इसीलिए। तो वैसे तो मैं इसको बैक वाले पार्ट के शोल्डर को 6.5 इंच का रखती, लेकिन आगे का थोड़ा सा ज़्यादा हो गया तो इसीलिए मैंने पीछे का थोड़ा सा कम कर दिया है शोल्डर, ताकि हमारा जो शोल्डर है वो फैले ना। और आपको शोल्डर को, जो ऊपर का शोल्डर आ रहा है उसको फ्रंट वाले पार्ट से नाप लेना है बराबर है कि नहीं। अब देखिए गला आपको चौड़ा जितना करना है उतना उस हिसाब से आप कर लेना। अब देखिए ऊपर से जितना भी चौड़ा है ये उतना ही नीचे से भी आपको 6.5 इंच का ही निशान लगा देना है, और ये आर्महोल का भी 6.5 इंच का निशान लगा देना है। तो ये इस तरीके से निशान लग जाएंगे, और यहाँ पे आपको चेस्ट वगैरह का निशान लगा देना है 9.5 इंच का। यहाँ पे हम देखिए इस तरीके से राउंड शेप दे देंगे करीब 1-1.5 इंच का सा, और राउंड शेप देने के बाद में हम इसको कट कर लेते हैं। तो देखिए गला भी मैंने कटिंग वगैरह कर दिया। अगर आप गले में और भी गहराई वगैरह देना चाहो तो वो भी आप दे सकते हो। अब इसकी जो स्लीव है वो मैं डिजाइनर बनाने वाली हूँ, तो इसका कटिंग का वीडियो तो ये हो गया। अगर आपको स्टिचिंग का वीडियो देखना है तो पार्ट 2 के लिए वेट करना होगा। कल इसका स्टिचिंग का वीडियो आ जाएगा। अगर आपको देखना है तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं आप लोगों के कमेंट के नीचे उसको वीडियो को शेयर कर दूंगी जब भी उस वीडियो को डालूंगी। और गाइज ये वाला आइडिया आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। और जब भी आप इसको कच्चा करो तो उल्टा करके ही आपको कच्चा करना है। इसकी फुल स्टिचिंग मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ दूसरे पार्ट में, बहुत ही बारीकी से डिजाइनर स्लीव के साथ में, और एक एक चीज़ मैं आप लोगों को बताऊंगी। तो दूसरे पार्ट को आप लोग ज़रूर देखिएगा, तभी आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आएगा। तो चलिए आज इस वीडियो को हम यहीं एंड करते हैं। अगर आप लोगों को हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि जो भी हम सेकंड पार्ट डालेंगे वो भी आपके पास आ सके, और जब मैंने क्लासेस स्टार्ट की हुई हैं वो भी आपके पास आ सके। अगर आप लोगों को क्लासेस ज्वाइन करनी है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। बाय बाय।